ओके, हम मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आज बहुत ही मेरे पास हाफ एन आवर है आज बात करने के लिए, और मैं स्टार्टिंग के 15 मिनट्स पुराने लोगों के लिए बात करूंगा, और जो बाद में फिर 15 मिनट बचेंगे आई विल गिव यू अ सिंपल अ कॉमन मैसेज। ठीक है? और मैं चाहता हूं कि मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले अब अपने लिए प्रेयर कीजिए कि आज जो आपसे प्रभु कहे उसे आप सीरियसली ले पाओ। क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर मैं एक साइको प्रीचर हूं, समझिए यहाँ पर कोमल आंटी बैठे हैं और मुझे पता है कि उनको थोड़ा पैर में दर्द है, और यहाँ पर समझिए गौरव भाई बैठे हैं और मुझे पता है कि थोड़ा उनका काम फंसा हुआ है। बहुत सारे लोग साइको प्रीचिंग करते हैं, उनको पता है 2-3 लोग बीमार हैं तो वो उसके हिसाब से ही बात करते हैं, लेकिन परमेश्वर महान है, मुझे उसने वहां नहीं रखा। आज मैं आपको जो मैसेज दे रहा हूं, मुझे ये बात पता है कि 99% शायद उससे भी ज्यादा लोग इस वचन को सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि आज हर व्यक्ति वो सुनना चाहता है जो एक्चुअली वो सुनना चाहते हैं, पर बहुत सारे कम लोग हैं जो इन वचनों को सुनना चाहते हैं जो आज आपके बीच में शेयर होगा। और ये इब्राहिम के ऊपर है। इट्स अबाउट इब्राहिम, कि कैसे खुदा ने उसे लीड किया। और मैं आपको सच कहता हूं, मैं जो हमेशा लास्ट 3 मीटिंग्स में मैं एक बात बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। आप ये बिल्कुल मत समझना कि अगर आप कलीसिया आते हो तो आप भटके हुए नहीं हो। मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं जो हर मीटिंग अटेंड करते हैं फिर भी वो भटके हुए हैं। सच कहता हूं। मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं जो बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, फिर भी वो भटके हुए हैं, कलीसिया के अंदर भटके हुए हैं, क्योंकि वो खुदा से जुड़े हुए नहीं है। उन्हें लगता है कि चर्च चेंज करने से काम हो जाता है। बहुतों को ऐसा लगता है कि चर्च चेंज करने से काम हो जाता है। कैसे होता है? खुदा मेरा गवाह है, मैंने आज तक कभी किसी को फोर्स नहीं किया है कि आपको हमारे पास आना है, या मैंने कभी किसको ये कहा है कि मैं हमेशा आपको कहता आया हूं, मैं फिर से आपसे कहता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इससे बेहतर कहां सीख सकते हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आप जा सकते हैं वहां विदाउट माय परमिशन। क्योंकि मुझे अपनी कलीसिया में खाली लोगों को बांध के नहीं रखना है, मैं सचमुच आपको प्रभु में बढ़ते हुए देखना चाहता हूं। तो प्लीज कभी भी कई लोग कहते हैं कि हमारी भेड़ लेके गया, बोलो बाजू वाले को, हमारी भेड़ लेके गया। मुझे दूसरों का नहीं पता है, लेकिन मुझे इंडिया में पता है क्या होता है। समझो आप एक कंस्ट्रक्शन का काम चालू करो, और आपको पता है लॉरी बल्कि ईंटें आती हैं। बाहर का नहीं पता, लेकिन इंडिया का जरूर पता है कि अगर आपने वो ईंटें लगाना स्टार्ट नहीं की ना, तो ये ईंटें डे बाय डे कम होती जाएंगी। बताओ कैसे? मुझे यहां से कोई ईंट निकाल के दिखाइए, फिक्स हो गई ना। आप जानते हैं कई लोग बोलते हैं यार हमारी ईंटें, तो मैं उनको बोलता हूं मैंने आपकी ईंट नहीं लगाई है, आपकी ईंट खुद चल के मेरे पास आई है। अंडरस्टूड? कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? तो प्लीज मैं काश प्रभु हमें बुद्धि और समझ दे कि अब हम ये मेरी भेड़ करके छोड़ें, और हम ये कहना स्टार्ट करें कि सब यीशु मसीह के हैं। आमीन। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, और मैं चाहता हूं आप अपने लिए प्रेयर कीजिए कि आज पास्टर जो बता रहे हैं, सॉरी ब्रदर जो आप बता रहे हैं, आज हम उसको समझ पाए। 1 2 3। मैं चाहता हूं कि आप सब पहले बाइबल मत खोलिए, सब यहां देखिए। मैंने कल एक बात शेयर की थी, और आई नो इट्स हर्ट्स, ये चीज हर्ट होती है। आप ये चेयर देख रहे हैं, थोड़ा मैं इसको यहां ले आता हूं, और देखिए 2 मिनट के लिए मैं आपके सामने एक गेम स्टार्ट कर रहा हूं, और ये साइड बिठाते हैं हम लोग दिनेश भाई को, और ये साइड हम बिठाते हैं डेविल को। ये साइड किसको? दिनों को, और ये साइड डेविल को। ठीक है, मैं दोनों से सवाल पूछना चालू करता हूं। दिनों, क्या तू ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह प्रभु है? अब यीशु दिनेश से सवाल पूछ रहा है, क्या तू ये विश्वास करता है मैं प्रभु हूं? यस लॉर्ड। डेविल, तू? यस।
दोनों करते। दिनों क्या तू ये विश्वास, बेटा तू ये विश्वास करता है हम त्रिएक हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा? यस। डेविल तू? हाँ मैं भी। ओके। क्या तू ये विश्वास करता है मैं मुर्दों से जिंदा हुआ? हाँ प्रभु। और तू? यस। क्या तू ये विश्वास करता है मैं बादलों पे वापस आऊंगा दिनों? यस लॉर्ड मैं करता हूं। और तू? हाँ मैं भी करता हूं। मुझे एक बात बताइए, दोनों दोनों विश्वास करते हैं, तो क्या ये विश्वास शैतान को बचाएगा? कई लोग बोलते हैं मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं प्रेयर करता हूं, मैं चर्च जाता हूं, क्या यह विश्वास तुम्हें बचाएगा? जानते हो डेविल सब बातों पे बिलीव करता है, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा खुदा के खिलाफ है। ही इज अगेंस्ट, वो खुदा के खिलाफ है। वो यहां पर सब बातों पे बिलीव करता है कि हाँ यीशु मसीह प्रभु, जैसे हम भी करते हैं, बपतिस्मा लेके आए हैं, सब हम लोग करते हैं ना, लेकिन क्या वो खुदा के खिलाफ काम करना जानता है? सॉरी, क्या उसने खुदा के खिलाफ काम करना बंद किया है? स्टिल ही अगेंस्ट। मैं आपको ये बातें बताना चाहता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने बपतिस्मा लिया था, मैं विश्वास करता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, बाइबल कहती है कोई बड़ी बात नहीं है, दुष्ट आत्मा भी ये विश्वास करते हैं और थरथराते हैं। आज आप अपने आप से पूछिए, आप बाइबल पढ़ चुके हैं, आप प्रेयर करते हैं, आप सब कर रहे हैं, पर क्या आपकी इच्छा खुदा की इच्छा से जुड़ी हुई है? आज से बहुत साल पहले एक परमेश्वर के जन ने प्रभु से पूछा, प्रभु आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है मेरी जिंदगी में? कई लोग सोचते हैं प्रभु उनसे कहेगा पास्टर बन, कई लोग सोचते हैं प्रभु उनसे कहेगा एवेंजलिस्ट बन, कई लोग प्रभु उसको कहेंगे कि ये बन वो बन। आप जानते हो परमेश्वर की पहली इच्छा क्या है? परमेश्वर की पहली इच्छा यह है कि आप उसके पैरों पे बैठकर उसकी बातों को सुनना सीखें। लिसन, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये खुदा की पहली इच्छा है कि आप उसके साथ बैठो, उसको सुनो। बाइबल कहती है मरियम यही काम कर रही थी और उसे कहा गया जो भाग इसने चुना है वो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। आइए मैं एक वर्ड स्टार्ट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं आप सब इस बात पे ध्यान दें। सब यहीं पर हैं? पूछो अपने बाजू वाले से, भाई यहीं पर हो ना? आइए मैं सबसे पहले चाहता हूं आज आप वर्ड सुनिए। सुनिए, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और वो पानी के बाहर आया, उसे पहली बात अपने मुंह से क्या कही है आफ्टर बैप्टिज्म? आइए फिर से कहता हूं, अगर खुदा ने चाहा तो फिर पूरा टॉपिक यही ले लेंगे, ठीक है? अगर खत्म हो गया तो फिर मैं 10 मिनट का। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया अपने कजिन ब्रदर से, यूहन्ना बपतिस्मा दाता से, और लिखा है वो पानी के बाहर आया और पवित्र आत्मा ने उसे डायरेक्शन दी, उस जंगल में चला जा, वहां पर शैतान वेट कर रहा है और तुझे है ना उसको परखना है अभी। और लिखा है कि यीशु, कई लोग पुराना नियम ही पढ़ते हैं कि प्रभु मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाएगा, सुखदाई झरनों में ले चलेगा। आइए ये सुखदाई झरने आए हैं। लिखा है उसने उन्हें जंगल में भेजा। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, कई बार पवित्र आत्मा से सुखदाई जगहों पे नहीं, वो आपको ऐसी जगहों पे भी ले जाता है जहां आपकी बेइज्जती हो, जहां आपकी इंसल्ट हो, जहां पर लोग आपको डोमिनियन करें, जहां पर लोग आपको सुनाएं और आप मिसअंडरस्टूड किए जाओ। दैट इज डेजर्ट, ये जंगल होता है। और जानते हैं क्या हुआ? कई लोग क्या करते, बोलो मेरे पीछे, बोलो जंगल से भाग के आ जाते हैं। नहीं नहीं, माती बता, माती सहन क्या से, माँ बेटे माँ ही ने सहन की, कितना सहन करना। यू नो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जंगल से बाहर आ जाना। मैं एक बात बताता हूं, 10 मिनट प्रेयर करो, 15 मिनट बाइबल रीड करो, आपके लिए अच्छा है। ये दिमाग से निकाल ही दो कि आप यीशु की तरह बन पाओगे। मैं ऑनेस्ट हूं। अगर आप बोलते हो ये प्रेयर करते हो ना, आप जानते हैं जब आप ऐसा कहते हो ना, प्रभु मुझे आपकी तरह बनना है, और जब परमेश्वर आपको ऐसे लोगों से मिलाता है ना जो आपको मुंह पे सुनाते हैं, बोलो मुंह पे, बोलो ये मेरी प्रेयर का आंसर है। अरे तो क्या ये प्रेयर ही नहीं कर रहे आज के बाद? ये आपकी प्रेयर का आंसर है। अब सुनिए, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और वो ऊपर उठा और जैसे वो उस जंगल में गया, उससे पहला शब्द अपने मुंह से जानते हैं क्या कहा है? मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु खुदा बाप के मुंह से निकले गए हर वचन, मुख से निकले गए हर वचन से जीवित रहते हैं। आफ्टर द बैप्टिज्म द फर्स्ट वर्ड ऑफ जीसस इज
मैन शेल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट एवरी वर्ड हु प्रोसीड फ्रॉम द माउथ ऑफ द लॉर्ड। हर उस शब्द से जो उसके मुंह से निकलता है उसके द्वारा जिंदा रहेगी। अब आप जानते हैं अपने सेवकाई में पहला शब्द उसने ये क्यों कहा? मैं 3 दिन से हर मीटिंग में एक बात कहता हूं, मुझे नहीं पता है परमेश्वर किससे बात कर रहा है इन दिनों में, लेकिन जब भी मैं प्रचार कर रहा हूं प्रभु बोलता है चिल्ला कर ये बात कह इनको कि जब तक जिंदा हो चरवाहे के करीब रहो, क्योंकि भेड़िया पेड़ से नहीं, भेड़िया चरवाहे से डरता है। पता नहीं क्यों मुझे प्रभु ऐसा बोल रहा है कि यहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो चर्च में आ रहे हैं लेकिन अंदर से भटके हुए हैं। ये लोग इनके अंदर अब मेरे प्रति कोई भूख और प्यास नहीं है। ये चर्च में बैठकर भी भटक गए हैं। मैं फिर से कहता हूं, 4th टाइम आई रिपीट, जब तक जिंदा हो चरवाहे के करीब बने रहो, क्योंकि याद रखना भेड़िया चरवाहे से डरता है, पेड़ से नहीं। इसीलिए आप पढ़ते होंगे कई बार यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं। क्या आप तो ऐसे नहीं है कि आप चर्च आ रहे हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं, आप बाइबल रीड कर रहे हैं, पर एक्चुअली आप अंदर से प्रभु यीशु के साथ कनेक्ट खो चुके हैं। आप वो पहला सा प्रेम खो चुके हैं। आपको 100 वचन याद है, 200 वचन याद है, भजन संहिता 91 आपने रट के रखा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। मैं आपको सच कहता हूं समय पूरा हो चुका है। अब आइए हम वहां से उठें, हम थोड़ा आगे बढ़ें। आप जानते हैं क्या हुआ? सब यहां ध्यान दीजिए। अभी बाइबल कहती है एक व्यक्ति था, उसका नाम था इब्राहिम। 75 की एज में खुदा ने इराक में ऊर नामक देश से उसे कहा यहां से निकल और वहां जा जहां मैं तुझे ले चलूंगा। और बाइबल कहती है उसने खुदा की आज्ञा को माना, उसने प्रभु की मानी और वो अपना घर छोड़ के एक ऐसी जगह पे जाकर रहने लगा जिसका नाम था कनान। और आप जानते हैं क्या हुआ? 10 साल तक वो वहां पर रहा और 11वें साल में, अब बहुत ध्यान से सुनिए, 11वें साल में बाइबल कहती है वहां अकाल आ गया। बोलिए अकाल आया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाल? आप पढ़ सकते हैं, ये इसहाक के साथ भी हुआ, याकूब के साथ भी हुआ। आप जानते हैं अकाल क्या एक्चुअली अर्थ क्या है? कितने लोग ये बात जानते हैं? जब गुमराह पुत्र अपने बाप के घर को छोड़ के गया, क्या आ गया? अकाल आ गया। जानते हो अकाल का अर्थ क्या होता है? क्या होता है अकाल? कितने लोगों ने पहला शमूएल में यह वचन पढ़ा है? उन दिनों में स्वर्ग से कोई दर्शन नहीं था, उन दिनों में स्वर्ग से कोई भविष्यवक्ता भी नहीं था, प्रभु का वचन बहुत कम मिलता था। पढ़ा है आपने 1 शमूएल में? क्या आप ये बिलीव करते हो? 1 शमूएल ये बताता है कुछ समय के लिए स्वर्ग बंद किया गया था, कोई दर्शन नहीं, कोई ऊपर से एंजल नहीं उतरता था, कोई नहीं आता था। आप जानते हैं अगर आप प्रभु को सुनते नहीं है ना अपने आप में, आई वांट टू टेल यू आपके अंदर अकाल आ चुका है। लेकिन परमेश्वर इतना महान है, वो लोगों को ये नहीं बोलता है खाली अकाल आया है, उसकी एक प्रतिज्ञा है, निर्जल ऊसर भूमि पर मैं बरसाऊंगा। ये उसकी प्रतिज्ञा भी है कि अगर मेरे लोग ईमानदार बने, मेरे पास आए, तो मैं उनकी जगह के ऊपर पानी, पवित्र आत्मा डालूंगा। अब सुनिए, अब यहां क्या हुआ? 86 की एज में आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? इब्राहिम को बेटा पैदा करने की ताकत थी, लेकिन सारा को कंसीव करने की शक्ति नहीं थी। आप पढ़ सकते हैं 86 की एज में उसने इस्माइल को जन्म दिया है। कितनी बड़ी बात है कि इब्राहिम को बच्चा पैदा करने की स्ट्रेंथ थी, पर सारा को अपने पेट में 9 महीने बच्चा उठाने की शक्ति नहीं थी। और जानते हुआ क्या? सुनिए, जब वहां अकाल आया तो बाइबल कहती है इब्राहिम ने बगैर पूछे प्रभु से वो आगे बढ़ गया। बोलो आगे बढ़ गया। मैं चाहता हूं हर व्यक्ति ये लाइन कबूल करे, मेरे पीछे कन्फेस कीजिए, बोलिए प्रभु से बगैर पूछे आगे बढ़ गया। इधर ही सब गड़बड़ होती है, सब गड़बड़ियां इधर ही हैं, सब बातें इधर ही आती हैं। When you move without God। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, इजराइली कब आगे बढ़ते थे? यस, जब बादल और आग का खंबा एक परमेश्वर के जन हैं और उन्हें प्रभु ने एक दर्शन दिया,
और जानते हो उस दर्शन में क्या दिखाया? एक प्रभु का दास है, उसको प्रभु ने दर्शन दिया कि यीशु मसीह जब 18 साल के थे ना, तो वो कैसे दिखते थे। और जानते हैं उन्होंने क्या दर्शन में देखा कि 18 साल की उम्र में है ना, यीशु मसीह ऐसे बैठ के प्रेयर कर रहा है और पिता से कह रहा है, पिता यहां पर सब दुष्ट आत्माएं बंधी हुई हैं, आजू बाजू लोग बीमार हैं, लोग जकड़े हुए अंधकार में, क्या सेवकाई के लिए जाऊं? और जानते हैं परमेश्वर ने उससे क्या कहा? अपना मुंह बंद रख और कारपेंटरी के शॉप पे जा काम करने के लिए। इंग्लिश में उन्होंने मस्त कहा, शट योर माउथ एंड गो टू कारपेंटरी शॉप। 12 साल की उम्र में हमसे ज्यादा ज्ञान था, लेकिन फिर भी वो सेवकाई के लिए नहीं निकला। और आज लोग 2 साल में चर्च आने के बाद बोलते हैं हमको मिनिस्ट्री दो। सोचो, 3 साल 4 साल हो गए हैं, अब उनको अपना ही एक लोगो है, पास्टर, प्रीचर, रेवरन, आर्ट बिशप। इससे लंबा मैं हो नहीं सकता। Do you know? 18 साल की उम्र में भी, 12 साल की उम्र में भी हमसे ज्यादा, अरे मैं आपको लिख के दे सकता हूं, वो बहन से लिख के, जितने भी लोग इस हॉल में बैठे हैं, हमारे पास मिलकर भी इतना ज्ञान नहीं होगा जितना उसको 12 साल की उम्र में था। बेनी हिन ने कहा, पीपल से ही नो द वर्ड ऑफ गॉड बट दे डोंट नो ही इज द वर्ड ऑफ गॉड। बेनी हिन ने कहा, लोगों को लगता था कि ये खुदा का कलाम जानता है, पर लोग नहीं जानते थे कि वो समय खुदा का कलाम था। कभी भी इस गलती को मत करना कि थोड़ा ज्ञान आ जाएगा तो आप मिनिस्ट्री के लिए रेडी हो जाओगे। मैं आपको सच कहता हूं, मुझे 4 लोगों ने आकर यह कहा है कि जॉब छोड़, जॉब छोड़, जॉब छोड़, जॉब छोड़, मिनिस्ट्री कर। मैं आज तक नहीं छोड़ा हूं। अरे भाई, ये तुम कह रहे हो, प्रभु भी तो बोलना चाहिए मुझे। ये तो आप बोल रहे हो। आप मेरे नॉलेज पे इंप्रेस होके कह सकते हो कि चलो ब्रदर मिनिस्ट्री। एक आदमी ने मुझे बोला, ब्रदर 24 घंटा मिनिस्ट्री करो। मैंने कहा कल ही करता हूं, 80,000 रुपया मेरे घर का खर्चा है, तू बेच। बोला आप काम भी करो। हाँ, मैं सच कहता हूं, मैं कहां पर गया हुआ था और उससे अन्य भाषाओं में बात की, रबा 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 शखा रबा, उससे बात की और कहा, सूरज भाई प्रभु मुझसे कहता है तुम अपना जॉब छोड़ो। मेरी आंखें ही खुल गई। मगर मम्मी शक्ल भी चढ़ रही मेरे को अपनी मां की शक्ल याद आ रही थी। लिसन, और जब मैंने उसको ये कहा, ब्रदर फिर मैं क्या करूं? अरे आप जाओ मिनिस्ट्री करने के लिए, गो टू उड़ीसा, दिल्ली, पंजाब, नागपुर, यहां वहां जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं कल ही टिकट निकाल रहा हूं, खाली एक काम आप करना। बोला क्या? मैंने कहा 80,000 मेरे घर का खर्चा है हर महीने का, इंस्टॉलमेंट के साथ, खाली आप वो भर देना। उसने कहा ठीक है, मैं प्रभु से फिर से पूछूंगा। लोग मन की आवाज को प्रभु की आवाज कहते हैं। एक बहन को शादी करनी थी, लड़का बहुत पसंद था उसे। प्रभु मैं दुआ करती हूं अगर आज ये लड़का ब्लैक कलर का शर्ट पहन के आया तो मैं समझ जाऊंगी तू चाहता है। और बेचारा, उस बेचारे को पता नहीं क्या उसके पास शराब था, ब्लैक शर्ट ही पहनी, उसे शर्ट पहन के बर्बाद हो गया बेचारा। और जब उस लड़की ने आके कहा होगा तूने ब्लैक शर्ट पहनी है, उसने बोला होगा जीवन भर फिर कभी ब्लैक नहीं पहनूंगा। बहुत सारे लोग किस पे बलते, थॉट्स को बोलते हैं ये प्रभु है। कभी ये गलती मत करना, चिट्स निकालते हैं, चिट्स बोलो चिट्स, जब तक उनके हिसाब से नहीं निकलेगी तब तक निकाल नहीं रहते। यस नो, यस नो, यस नो, यस नो, यस नो, नो आएगी, अरे लेफ्ट से निकालते हैं। फिर नहीं यार, नहीं प्रभु मुझे अगुवाई कर रहा है, एक बार फिर से निकाल। बाइबल कहती है मैं चाहता हूं सबसे अधिक मेरा वचन माना जाए। लिखा है भविष्यवाणी से अधिक मेरा वचन माना जाए। प्रोफेसी रॉन्ग जा सकती है, खुदा का कलाम कभी गलत नहीं जाएगा, कभी गलत नहीं जाएगा। याद रखना, प्रभु का वचन कभी गलत नहीं जाएगा। आप जानते हैं इब्राहिम प्रभु से बगैर पूछे मुंह हुआ। बोलो जब भी, 4 लोग ही बोल रहे हैं, वो भी यहां से बोलिए, जब भी प्रभु से दूर जाओगे कुछ ऐसा लाओगे जो हमेशा गले पे चिपका हुआ रहेगा। देखा होगा ना आपने, लोगों को पट्टा बंधा हुआ रहता है ऐसे, कुछ तो ऐसा लेकर आओगे जो जीवन भर आपको ऐसा लेके चलेगा। क्या हुआ? 86 की उम्र में बाइबल कहती है वो एक जगह पे जा पहुंचा अकाल की वजह से। उस जगह का नाम क्या था? मिस्र। बोलो मिस्र।
और जब वो वहां पर गया तो वहां पर एक राजा था, उसका नाम था अबीमेलेक। बोलो अबीमेलेक। और जैसे अबीमेलेक के अंदर एक गंदी बात थी, वो क्या करता था पता है? जब वो देखता था कि कोई लड़की, कोई वुमेन बहुत ब्यूटीफुल है, तो उसके पति को मरवा के वो उस लड़की को अपने पास रखता था। और ये बात इब्राहिम जानता था। और देखो कितनी सीरियस मिस्टेक्स की है इब्राहिम ने अपने दिनों में। ये होप है कि प्रभु हमें भी उठा सकता है जिन्होंने मिस्टेक्स की हैं। इब्राहिम ने क्या किया? इब्राहिम ने अपनी वाइफ से कहा, अगर ये तुझसे पूछे तू कौन है तो बोलना मैं तेरी बहन हूं। आपको लगता होगा ना ये सिर्फ झूठ है। जानते हैं इब्राहिम क्या करने की कोशिश कर रहा था? प्लीज बहनें, आप मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आपकी प्रेजेंस में ये बातें कह रहा हूं। इब्राहिम अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपनी वाइफ को किसी और के साथ रात बिताने के लिए रेडी था। सोचो हाउ सेल्फिश ही वाज। वो अपने दिनों में इतना स्वार्थी था। अगर वो तुझसे पूछते हैं तू कौन है तो बोलना मैं तेरी बहन हूं। तुझे ले जाए तो ले जाए, तुझे स्पॉइल कर दो करे, लेकिन मेरी जिंदगी बचनी चाहिए। आप जानते हो इब्राहिम ने इतनी सीरियस मिस्टेक्स की थी अपने दिनों में। कई बार आप थोड़ा क्या गिर जाते हो। आप बोलते हो नहीं मैं ऐसा, नहीं मैं वैसा। खुदा ने आपके सामने ऐसे लोग रखे हैं जिन्होंने आपसे गंदी गलतियां की, उसके बाद भी प्रभु ने उनको नहीं छोड़ा, उनको उठाया, उनका उपयोग किया। और आप जानते हो आप किसकी संतान कहलाए चाहते हो? आप इब्राहिम की संतान कहलाए चाहते हो। एक ऐसा आदमी जो गलतियां करता था, खुदा ने आपको उसकी संतान कही है, यह बताने के लिए वो माफ किया गया, तुम भी माफ किए जाओगे। और आप जानते हैं वहां क्या हुआ? जैसे इब्राहिम ने अपनी वाइफ को डिलीवर्ड कर दिया वहां पर, उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? उस आदमी ने जब सारा को उसने लिया वहां पर रात को, और बाइबल कहती है रात को उसको दर्शन में प्रभु आया और प्रभु ने उससे कहा, लिसन, डोंट टच हर, इसे छूना मत। क्यों? ये नबी की पत्नी है। क्या? वो झूठ बोल रहा है और प्रभु क्या कहता है? ये नबी है, ही इज अ प्रॉफिट, वो भविष्यवक्ता है। कितने लोग ये बात जानते हैं? आप जैसे हो प्रभु आपको वैसे नहीं देखता। हाँ, क्या हो आप अपनी अपनी नजर में मुझे बताओ? घटिया, तुच्छ, बेकार। हाँ जी, एक स्माइल दीजिए अपने बाजू वाले को। कौन हो आप? मैं आपको बताऊं एक वर्ड में आप कौन हो? हाँ, कितने लोग अपनी आइडेंटिटी सुनना चाहते हैं? मेरे पास मेरी आइडेंटिटी है इसमें। मैं कुछ भी निकालने जाता हूं ना तो मुझे गवर्नमेंट कहती है गिव योर आईडी, और मैं उनको एक आधार कार्ड देता हूं, ये सब है इसमें, देख लो। स्वर्ग आपको क्या जानता है? आपकी आइडेंटिटी क्या है? मैं आपको बताऊं आपकी आइडेंटिटी, यहां पर लिख दोगे आज? आप जानते हो स्वर्ग में बाइबल कहती है उसके पिता और उस मेमने का नाम उनके सरों पे लिखा गया है। वहां पर पहले पहले आइडेंटिटी लगाई जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी आइडेंटिटी, तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान हो। यू आर द चिल्ड्रन ऑफ नॉट गॉड बट अलमाइटी गॉड। ये आपकी आइडेंटिटी है। मैं आपको सच बताता हूं, आप जो सुनिए, जब इब्राहिम मूव हुआ और आगे बढ़ा और उससे झूठ बोला, उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? अबीमेलेक को जब पता चला कि ये लड़की एक्चुअली इसकी बहन नहीं है, ये इसकी पत्नी है, तो उसने इब्राहिम को बोला इधर आ, और लिखा है उसने उसकी बीवी के साथ उसको बहुत सारे दास और दासियां भी दे दी। और आपको पता है उसी दासी में एक दासी थी हाजिरा। देखो दुनिया में क्या क्या लेकर आया। सोचो, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, एक सवाल आप अपने आप से पूछिए। यीशु मसीह ने कहा मैं एक ऐसा चरवाहा हूं जो 99 भेड़ों को छोड़ एक को ढूंढने जाता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप 99 में हैं क्या 1 में? आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछो। जानते हो कई बार आपको मन क्या कहेगा, तू 99 में है, लेकिन कमरे में जाके चुपचाप से बैठो, कई बार आपको पता चलेगा आप 1 पे हो, लेकिन आप दिखाते हो कि मैं 99 में हूं। कई लोग सोचते हैं जो कलीसिया के बाहर लोग हैं ना वो भटके हुए। मैं आपको कलीसिया में भटके हुए लोग दिखाऊं जिनका कोई
याद रखिए, जिस आदमी का कोई एम नहीं है, जिस आदमी का कोई लक्ष्य नहीं है, वो प्रभु में आके भी भटका हुआ ही है। याद रखिए। आपको मैं एक गॉडली वुमेन का, एक ईश्वरीय स्त्री का आपको एक एम बताता हूं। इतना प्रभु का भय मानती थी वो रोमन कैथोलिक बहन, जितना आज प्रोटेस्टेंट्स भी नहीं मानते हैं शायद से। एक दिन मदर टेरेसा से एक आदमी जर्मनी से मिलने के लिए आया, और जब वो उसके दरवाजे में पहुंचा तो उनके असिस्टेंट मिले उन्हें, और उन्होंने कहा, मैं सिस्टर से 2 मिनट मिलना चाहता हूं। उसने कहा, मुझे पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो उन दिनों में लगभग बहुत अपनी एज क्रॉस कर चुकी थी। उनकी पूरी स्किन जो है वो पानी की तरह हिलती थी। और वो अंदर गई, और वो अंदर गया और मदर से जाके पूछा, कोई आया है आपसे मिलने? और मदर टेरेसा को प्रभु ने कहा, उससे मिल। और जब वो बंदा उस बहन के सामने ऐसे बैठा, और जानते उसने क्या कहा? सिस्टर, आई ट्रेवल फ्रॉम जर्मनी, मैं जर्मनी से आया हूं। मैं सिर्फ आपसे कुछ पूछने, क्योंकि मैं जानता हूं कि अब आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है बात करने की, लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक लाइन जानना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप कुछ करने से पहले एक लाइन मुझे कहिए जिसको मैं हमेशा फॉलो करूं। कभी आपने जिनसे आप वचन सीखते हो, कभी आपने उनको कॉल और मैसेज किया है, एक कमांडमेंट दो जो मैं लाइफ टाइम आपकी मानूं? अरे दूर दूर तक नहीं देखे मैंने ऐसे लोग। कोई है, कोई जो अपने, जिससे वो सीखते हैं खुदा का वचन, आप उनको कॉल करो। कंप्लेंट्स करने के लिए तो आपको 100 होंगी कि आप ये नहीं करते हो, आप वो नहीं करते हो, आप ये नहीं करते हो। कभी अपने सीखने वाले को कॉल करके ऐसा बोला है, मैसेज करके, ब्रदर गिव मी वन कमांडमेंट, एक आज्ञा दो। एक व्यक्ति जर्मनी से कलकत्ता आया हुआ था, उस बहन से लाखों रुपए खर्च करके सिर्फ एक बात सुनने के लिए, गिव मी वन कमांडमेंट। क्योंकि वो जानता था वो गॉडली वुमेन है। वो जो कहेगी ना, मैं आपके सामने खड़ा रहूंगा, आप मुझ में से 100 गलतियां निकाल सकते, और मैं गलत हो भी सकता हूं, आई एग्री, क्योंकि मैं सब जगह पे ध्यान नहीं दे पाता। कहां ना कहां मैं लैक होता हूं, क्योंकि मैं इंसान हूं, आई एम नॉट अ रोबोट। बट मैं आपसे पूछता हूं, आप जानते हो जब इस बहन से पूछा गया, गिव अस वन कमांडमेंट, उस बहन ने क्या कहा? क्या दी होगी? आ गया, एक लाइन कही उसने और कहा, तुमने जो मेरे छोटों में से छोटों के साथ किया है, तुमने वो मेरे साथ किया है। टूट गया। मदर टेरेसा ने उसको मत्ती 25 अध्याय का एक वचन दिया कि जब यीशु मसीह अपने सिंहासन पर बैठेगा तो लोगों को क्या कहेगा? तुमने जो मेरे बच्चों के साथ किया था, वो तुमने मेरे साथ किया था। उस आज्ञा को लेकर वो जर्मनी गया और उसने खुदा की वहां पर सेवा की। मैं उस आदमी का नाम नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले इंटरनेट पे इसके लिए पढ़ा कि कैसे एक व्यक्ति उस बहन से सिर्फ एक, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके अंदर इतनी भूख है? इस कलीसिया में से तो कभी किसका मुझे कॉल नहीं आया है, कभी भी नहीं, कि कोई मुझे कॉल करके पूछे, सूरज भाई वन कमांडमेंट, एक आज्ञा दो, मैं जीवन भर मानूंगा। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आप जानते हैं, हो सकता है आप प्रभु में हो लेकिन भटके हुए हो, और अगर आप आज वापस आना चाहते हो, उस रिलिम में आना चाहते हो, संतों की संगति में आना चाहते हो, तो आज मैं आपको एक लास्ट बात बता के मैं खत्म कर रहा हूं। सुनिए, जब इब्राहिम वहां से हाजरा को लेकर आया और अपने घर में रहने लगा, उसकी खुद की पत्नी, जानते उसको क्या कहती है? तो तुझे मुझसे तो बेटा हो नहीं सकता है, तू भूल जा, ये जो तूने आवाजें सुनी थी ना, ये मैं तुझे ये दूंगा वो दूंगा, ये सब गिमिक्स हैं, इन सबको तू छोड़ दे। अब एक काम कर, ये हाजरा है ना, शी इज यंग, ये जवान है, तू इससे एक बच्चा पैदा कर। और बाइबल कहती है इब्राहिम सारा की बात मान के गया है वहां पर, और उससे वहां पर उसको एक बेटा मिला, उसका नाम इस्माइल रखा गया। लेकिन प्रभु ने कहा, सुन, मैं इसको नहीं लूंगा, ये मेरी संतान नहीं है। आप सोचो, इब्राहिम ने 86 साल में गलती की, उसने किसी और की आवाज पर ध्यान दिया। आप जानते हो प्रभु ने उसको क्या पनिशमेंट दी? God never spoke to him 13 years. प्रभु ने उससे 13 साल बात नहीं की। मैं आपको यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, अगर आज आप पाप करोगे ना, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी प्रॉपर्टी, आपका गोल्ड, आपके शेयर्स, हर चीज वहीं पर होगी, लेकिन एक चीज आपके अंदर से गायब हो जाएगी, जिसे आप पहचान भी नहीं पाओगे कि गायब हो चुकी है, वॉइस ऑफ द लॉर्ड।
प्रभु की आवाज आपकी जिंदगी में डिम होती जाएगी, डिम होती जाएगी, डिम होती जाएगी। और अगर आप उसकी आज्ञा को मानोगे तो 95 साल की उम्र में, जैसे यूहन्ना कहता है, आई हेयर द लॉर्ड लाइक अ ट्रम्पेट, मैं प्रभु की आवाज तुरही के समान सुनता हूं। याद रखिए, इब्राहिम की सबसे बड़ी गलती जानते क्या थी? याद रखिए इस बात पर, क्योंकि उसने एक ऐसी बात मानी, उसने एक ऐसी बातों पर मन लगाया जो प्रभु की तरफ से नहीं थी। आज मैं आपसे पूछता हूं, किसकी ओर आपका ध्यान है? हु इज योर फोकस? पूछो अपने आप से। और आप जानते हैं, 13 साल तक प्रभु ने उससे बात नहीं की। 100 साल की उम्र में प्रभु वापस आया और उसे कहता है, सुन, मैं तुझे एक बेटा दूंगा, तू उसका नाम इसहाक रखना। अब सुनिए, मैं चाहता हूं अब 5 मिनट आप इस बात पर ध्यान दीजिए। ये जो भी है ये सब उत्पत्ति में लिखा गया है। सुनिए, जब इसहाक बड़ा हुआ, जब उसका लड़का बड़ा हुआ, एक रात प्रभु उससे कहता है, उठा इसे। इसने उठाया और कहा, इसे मार दे, इसे बलिदान कर। मैं आप सभी बहनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, भाइयों से भी। जब सारा ने देखा होगा कि इब्राहिम उसके बेटे को कहां ले जा रहा है, तो क्या सारा ने उससे पूछा नहीं होगा तू कहां जा रहा है? टेल मी, क्या सारा ने उससे एक बार नहीं पूछा होगा, तू मेरे बेटे को कहां लेके जा रहा है? आखिर इब्राहिम ने क्या कहा होगा? मैं ये विश्वास करता हूं इब्राहिम ने इस बार झूठ नहीं बोला होगा। इब्राहिम ने उसे कहा होगा, जिसका था उसने मांग लिया है, परमेश्वर चाहता है कि मैं उसको बलिदान करूं। मुझे एक बात बताइए, सारा ने उसको रोका नहीं होगा? अरे 25 साल के बाद खुदा बाप ने एक बेटा दिया, तो उसको लेके जाके मारने वाला है? और जानते हैं, मैं ये बिलीव करता हूं इब्राहिम ने क्या होगा। लिसन, 14 साल पहले मैंने तेरी एक बात मानी थी, परमेश्वर ने उसके बाद मुझसे बात करना बंद कर दिया था। अब मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। तू मुझे अच्छी एडवाइस दे सकती है, लेकिन जब तू खुदा के खिलाफ मुझे कुछ करने के लिए कहेगी, मैं वहां पर पहरा हो जाऊंगा। और जानते हैं, जब वो अपने बेटे को लेके मारने के लिए जा रहा था, जब वो वहां गया और जैसे वो उसको नाइफ, मुझे इतना अच्छा लग रहा था ये पिक्चर कि उसके हाथ में एक नाइफ है, और जैसे वो उसमें डालने वाला था, परमेश्वर ऊपर से कहता है, बस अब मैं जान गया हूं तू मेरा भय मानता है। कितने लोग ये बात चाहते हो कि यहां पर खड़े होके एक एक आदमी आपको कहे, आप बहुत हम्बिल हो, आप कितने महान हो, आप कितना कुछ करते हो लोगों के लिए, सिस्टर आपकी तरह तो कोई नहीं है। यही सुनना चाहते हैं ना हम? जिज्ञासा तो यही है हमारे अंदर कि लोग हमारी क्वालिटीज को देखें। मैं चर्च में सबसे हम्बिल भाई गिना जाऊं, मेरे चर्च में मेरा नाम जानते क्या होना चाहिए? मैं सबसे ज्यादा नम्र हूं, सब जगहों पे पहले पहुंचता हूं। अरे मैं कभी किसके लिए कुछ नहीं बोलता हूं। यू आइडल वर्शिपर, तुम मूर्ति पूजक हो, तुम स्वयं की पूजा कर रहे हो। आप जानते हो कितने लोग ये बात चाहते हैं कि लोग आपके लिए कहें? क्या आप ये चाहते हो खुदा आपके लिए एक बात कहे, तू मेरा भय मानता है? टेल मी। इतनी लस्ट भरी हुई है लोगों के अंदर, नहीं, लोग मुझे, मेरी इमेज लोगों के सामने खतरनाक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, मैं सबसे अगर आपकी नम्रता इसीलिए है ताकि लोग आपको नम्र जाएं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरों के लिए तो बात करना बंद कर दो कि वो काठ को पूजा करते हैं, लकड़ी की पूजा करते हैं। हम समय मूर्ति पूजक हैं, और वो मूर्ति हम खुद हैं। वी आर द वर्शिपर्स। आप जानते हैं हमें किसकी आराधना करनी है? मैं आपको बताऊं हमें क्या करना है। मैं लास्ट बात बता के खत्म कर रहा हूं। मैं आप सबसे एक सवाल पूछ के इस मीटिंग को ओवर करता हूं। क्या आप में से कोई भाई बहन है यहां पर जिसे परमेश्वर यह कहता है, तेरा बात करना बहुत रूड है? जब तू बात करता है ना, तो बहुत रूड बात करता है। कोई भाई है यहां पर जिसको खुदा ये कह रहा है, तेरा लड़कियों को देखने का तरीका बहुत ही गंदा है? कोई है यहां पर जिसको प्रभु ये कह रहा है, तो किसी से अनक्लीन चैट करता है? चैट। कई बार परमेश्वर आपको अंदर से कुछ कहता है
और जब आप उस वॉइस को रिजेक्ट करते हो ना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। दिव्य भाई, हम संगति जानते हैं कैसे पूरी करते हैं? पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, सात की सात कलीसियाएं प्रकाशित वाक्य में कहती हैं जिसके कान हो वो सुन ले। वहां संगति पूरी होती थी। मैं आपसे पूछता हूं, आर यू रिस्पॉन्डिंग गॉड्स वॉइस? मुझे बहुत पसंद आता है ये वचन बोलना, लेकिन मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग पसंद करते हैं इसे। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि पतरस कब मरा? इतना बदला था वो अंतिम दिनों में अपने। आप उसका लेटर पढ़ के देखिए। एक टाइम था, यीशु मसीह उसे अपनी महिमा में ले गया था। उसने एलिया और मूसा को वहां देखा था और उसकी आवाज आई थी, ये मेरा बेटा है, इसकी सुनो। 67 साल का पतरस मरने से पहले अपने पत्र में लिखता है, लास्ट बात लिखता है, बोलता है जब हम उस पर्वत पे थे तब हमें ये वाणी सुनाई दी थी कि उसकी सुनो। और उसके बाद वो कहता है कि हमने देखा कि यीशु ने पिता से आदर और महिमा पाई थी। कितनी बड़ी बात है भाई। 37 साल के बाद वो अपना एक अनुभव लिखता है कि एक समय था जब मैं उस पर्वत पे था और मैंने देखा था पिता ने अपने बेटे को आदर और महिमा दी। पतरस को कैसे पता चला कि पिता यीशु को आदर और महिमा दे रहा है? जानते हो कैसे? वहां लिखा है, हमने उसके लिए यह सुना कि इसकी सुनो। पतरस यीशु के लिए कहता है उसे आदर और महिमा मिली, यह हमें इसलिए पता चला क्योंकि खुदा उससे बात करता था। दैट इज द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर क्रिश्चियंस इफ गॉड स्पोक टू यू। मसीह लोगों के लिए सबसे बड़ी आदर की बात यह होती है जब परमेश्वर आपसे बात करे, और मसीह लोगों के लिए सबसे दुखदाई चीज यही होते हैं कि परमेश्वर आपसे बात नहीं करता, क्योंकि वो जानता है पास्ट में आपने उसकी आवाज को इतना रिजेक्ट किया है। जब उसने आपको ये कहा, ये मत कर बेटा, ये मत कर मेरी बेटी, ये सही नहीं है, ये गलत है, तो एक जगह पे जाके 5-5 घंटे उसके लिए बकबक करता रहता है, ये गलत है। तो उसका नाम खराब करता है, ये गलत है। तो 2 लोगों के बीच में झगड़ा करवा रहा है, ये गलत है। बाइबल क्या कहती है? सुलेमान ने एक बदन उठाया और जैसे वो उसको काटने ही वाला था, एक सच्ची मां ने क्या कहा? इसे मत काट। याद रखिए, एक सच्ची मां कभी कलीसिया को नहीं काटेगी, कभी भी नहीं। कभी दिनेश मयूर के पास नहीं जाएगा ये बोलने के लिए सूरज भाई घटिया व्यक्ति है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो जानते वो क्या कर रहा है? वो कलीसिया को काट रहा है। कभी कोई इस तरह जीवन नहीं जी सकता खुदा को। याद रखिएगा, जब तक यीशु मसीह पतरस के साथ था वो तलवार लेके घूमता था यहां पर, लेकिन जब पतरस पवित्र आत्मा से भर गया उसके बाद उसने कभी तलवार नहीं उठाई। ये मिस्ट्री है, कभी किसी और दिन प्रचार करूंगा कि ऐसा क्यों था। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप खुदा की कलीसिया को सी रहे हो कि काट रहे हो? टेल मी। हमारे पीछे एक भाई बैठे, उनका नाम प्रदीप है। इनका सच्चा आदर इनके सामने नहीं होता है। जब ये चला जाता है ना, उसकी प्रेजेंस जब यहां से चली जाती है ना, उसके बाद हम उसके लिए क्या बात करते, वो रियल रिस्पेक्ट दर्शाई जाती है। खुदा गवाह है, हम कभी किसी भाई के लिए यहां पर ऐसा नहीं बोलते ये ऐसा ही वैसा है। नो, ही इज अवर ब्रदर, वो हमारा भाई है। अरे आपके सामने दुश्मन भी आपकी इज्जत करेंगे, लेकिन आपकी सच्ची इज्जत वहां से जाने के बाद दिखाई देती है। मैं आज आपसे एक सवाल छोड़कर एक क्वेश्चन मार्क देके के मैं मीटिंग खत्म कर रहा हूं। क्या आप उसकी देह को काट रहे हो? सोचो। जानते हो बाइबल का आखिरी वर्ड क्या है रेवलेशन में? कम आउट माय पीपल फ्रॉम बेबीलोन। हे मेरे लोगों, मरी हुई कलीसिया से बाहर आओ यरूशलेम में इकट्ठे हो जाओ। याद रखिए, कई बार जब आप दूसरों के लिए कुछ बोलते हो ना, जानते हो प्रभु आपको क्या कहता है? तू मेरी कलीसिया को काट रहा है। ये कलीसिया उसकी देह है। मैं यही कहना चाह रहा था, रिस्पॉन्ड द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। जब आपको प्रभु अंदर में कुछ कहता है ना, उसको मानो।
मैं आपको सच कहता हूं, मसीह डे बाय डे डिक्लाइन होती जा रही है। प्रचारक प्रभु की आवाज सुनना बंद कर रहे हैं। लोगों के सीक्रेट सिंस हैं बहुत सारी जगहों पे। लोग ईश्वरीय फॉर्म में हैं लेकिन वो अंदर से खाली हैं। इस पूरी डिसेप्शन के अंदर अगर आप एक सच्चे मसीह बन के रहना चाहते हो तो आपको एक ही चीज बचा सकती है, खुदा की आवाज, शेफर्ड्स वॉइस। मैं कोशिश करूंगा, मैं आने वाले समय में 7 मीटिंग्स लूंगा, 7 मीटिंग्स। मुझे ये बात नहीं पता है मैं कब लूंगा, लेकिन मैं उन 7 मीटिंग्स के अंदर एक ही टॉपिक रखूंगा, द वॉइस ऑफ द शेफर्ड, चरवाहे की आवाज। कैसे उसके लोग उसकी तरफ देखते थे। एक इशारा देख के मैं बंद करूं। सीधो होठों को। न्याय के दिन आप मुझे धन्यवाद दोगे कि सूरत भाई थैंक यू, आपने टीचिंग दी हमें। सीधो 90% पाप यही से होता है, 90%।